दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का दिन ही हमारा ऐसा है, पता नहीं क्या। सुबह सुबह उठे तो बच्चे दोनों उठ गए, फिर उसके बाद उन लोग को रेडी करके किसी तरह स्कूल बाबू को भेजा और इसको घर में रखा। फिर हमारा काम ऐसा होता है ना कि हम अपना काम पूरा अच्छे से कर नहीं पाते हैं। कोशिश इतनी करते हैं कि कितनी जल्दी काम ख़त्म कर दें, पर ऐसा होता है ना कि कभी बीच में बाबू को बुलाना पड़ता है, कभी कैसा कभी कैसा। मेरी कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि हम लोगों को सो नहीं करते हैं, बस अपने आप में अपना काम कब करना है, कैसे करना है, ये चीज़ हम मेंटेन अपने आप से खुद ही कर लेते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि जो मतलब किस्मत ही पता नहीं कैसी है हमारी, हमको समझ में नहीं आता कि जिस चीज़ को हम हम ना, हमारी एक आदत ये है कि हम खुद की केयर से ज़्यादा हम अपने सामान की केयर करते हैं। जैसे हमारा घर का जो सामान हो गया उसकी हम ज़्यादा केयर करते हैं। बच्चों की केयर अपना छोड़ के सबकी केयर करना मेरी आदत है। उसके बाद आज तो कुछ ऐसा हुआ कि हम अभी जल्दबाजी में थे और जल्दी जल्दी हमने खाना बना वो खाना नहीं बनाए थे। सुबह का बाबू का जो लंच तैयार किया था वही खा के बाबू खाना खाया था बाबू, और उसको लंच दिया, हमने स्कूल भेजा। उसके बाद जो बना था वही हम और मम्मी खा लिए थे। उसके बाद फिर हम वीडियो डालने लगे थे। 1 घंटा तो लग ही जाता है हमको सभी चैनलों पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के 2 चैनल, उस पर सभी पे हमें डालने में टाइम लग जाता है। तो उसके बाद हमने ये सब किया। फिर मेरे को 11:30 बज गए ये सब करते हुए। फिर घर का सारा काम पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद मम्मी गई भैंस का चारा पानी करने। तो फिर हम उसके बाद मम्मी उधर चली गई तो हम बाबू को देखते हुए, वो खेल रही थी। फिर हमने सारा काम अपना झाड़ू, बर्तन, कपड़ा सब कर लिया। उसके बाद हम फटाफट खाना बनाने लग गए। तो हमने सोचा जितनी देर हम चूल्हे पे तो जल्दी होता है, बट आंगन में हम बहुत कपड़ा उपड़ा डाल रखे थे, तो हम सोचे हवा चल रही है और चिनकी उनकी से कपड़े जल जाएंगे, इस वजह से हमने आज चूल्हा नहीं जलाया। चूल्हा हमने खुले में ही रखा है आंगन में, आप लोगों को फोटो में दिख रहा होगा। तो उसके बाद हम बैठ गए खाना बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी ऐसा होता है कि 2 हाथ भी कम पड़ जाते हैं हमारे जब हम काम करने लगते हैं। तो फिर उसके बाद हम जैसे ही बैठे खाना बनाने, तो मैंने सोचा बाबू का नहलाना भी था, तो एक पे हमने पानी रख दिया, गरम होने लगा, और एक पे हमने चावल धुल के चढ़ा दिया। चावल भी उबलने वाला ही था। और उसके बाद भी एक पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, तो सब्जी भूनने के लिए कि सब्जी भून दूंगी तो पानी गर्म हो जाएगा जब तक बाबू को नहला दूंगी। और मम्मी हमारी भैंस का चारा पानी करने दोपहर के लिए जा रही थी। तो उतने में ही एक साधु बाबा आ गए भिक्षा मांगने। वो आते हैं पूर्णिमा को, आते रहते हैं वो, जैसे सभी के आते होंगे। तो ऐसे ही वो आए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पे बुलाया, मम्मी निकली और बातें ही हो रही थी। उतनी देर में उधर हमारा तड़का प्याज व्याज डाल रखा था। तड़का जैसे हुआ वैसे उसके बाद हम अभी आप लोगों को लास्ट में दिखाएंगे अपने चूल्हे की हालत कैसी हुई है। तो हम बैठ के तड़का हो रहा था एक तरफ हम टमाटर काट रहे थे, क्योंकि हम काटते जाते हैं और सब्जी ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में फ्री होके अच्छे से रेडी होके तब मैं सब्जी वब्जी तैयार करके तब मैं तड़का लगाऊं। नहीं, जल्दी था ना, तो मैं काटती जा रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे तड़का होता, प्याज व्याज हो जाता, फिर उसके बाद टमाटर डालती, ये सब कर ही रही थी बगल में। वैसे भी खाना बनाने लगो तो चूल्हे के आसपास ही रहना पड़ता है। मैं ऐसी ही बैठी थी। उसके बाद मम्मी इधर साधु से बात कर रही थी, उधर चूल्हा गर्म हुआ, पता नहीं किस वजह से। आज नए नए हम नहीं बना रहे थे उस पर हम, मेरे को कई साल हो गए उसको लिए, पर 6 महीने से ऊपर हो गया मेरे को यूज करते हुए। तो उसके बाद वो चूल्हा गर्म हुआ और किरकिरा रहा था, जैसे कांच का था ना ऊपर में। तो अभी दिखाते हैं हम आपको। अचानक से ब्लास्ट हुआ, तो शुक्र है कि भगवान की दया है। हम किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, तो हो सकता है इसी का अंजाम हो। तो अपने बच्चों के आशीर्वाद से मैं सही सलामत हूँ। और आप लोग मेरे गैस चूल्हे की हालत देख सकते हैं। मैंने बहुत शौक से खरीदा था। अभी आपको दिखाते हैं हम अपने गैस चूल्हे की हालत। देख सकते हैं, इधर हमने चावल अभी हमारा पका भी नहीं है।
खुद ही देख सकते हैं हम इसमें क्या बोले। और कांच का टुकड़ा देख सकते हैं, अगर हमारे चुभा होता ना, जानते हैं। मम्मी हमारे माठा घोर के पियती हैं क्योंकि खाना बने नहीं ना, तो हमें नहीं पता कि ब्लॉग हमारा कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बैक कैमरे साथ पहली बार ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इतना जिम्मेदारी है ना, तो हो सकता है उसी वजह से बचाने वाले भगवान है और हमारे बड़ों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, बस। नहीं तो अभी चुपा होता तो हम कहाँ कैसे क्या करते। हमें देख रही है, देख सकते हैं आप लोग कैसे देख रही है बिल्ली हमें। इसी को नहलाने जा रहे थे बट अब लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि ठंड लगेगी, है ना बाबू। साबुन साबुन खाना भी नहीं बना पाए। अब 2 बजने वाले हैं, अभी हमारा बाबू स्कूल से आ जाएगा, फिर अब इकट्ठा चूल्हा जलाएंगे, उसी पे बनाएंगे। क्योंकि मेरे को चूल्हा लगाना तो मतलब मैं लगा नहीं पाऊंगी उसमें, स्टील वाला जो चूल्हा होता है सिलेंडर के साथ वाला वो रखा हुआ है। और ऐसा था ना कि इसका ये टाइम आना ही था, इसीलिए जो कहते हैं ना संजोग जो होता है वो होके रहता है, इसीलिए हस्बैंड जी ने बोला कि ये वाला चूल्हा निकाल के रख दो, स्टील वाला चूल्हा यूज करो। और मेरी ही मती मारी थी, उनको मैंने बोला कि मतलब जबरदस्ती नहीं किया कि निकाल दो, उन्होंने ये बोला तो मैंने कहा ठीक है ये निकाल दूंगी और वो जो है उसी को यूज करूंगी। आजकल होते रहा क्योंकि मैं जलाती तो थी नहीं, मैं चूल्हे पे ही, मेरे को अच्छा लग रहा था ठंडी में, तो बस इसका यही था कि इसका अब वो चीला एकदम से खत्म है क्योंकि इसके नीचे मैंने देखा कांच के नीचे सिर्फ वो जो मतलब जो बना हुआ है ना वो कागज का है, जो डिजाइन बना हुआ है वो कागज था, ऊपर से कांच लगा दिया गया है। सही में ये चूल्हा ना मतलब मैं तो बच गई, इसके बात की खुशी है, पर चूल्हा कोई बात नहीं। इसीलिए कहते हैं ना बड़ों का आशीर्वाद बड़ा काम आता है, किसी का दिल मत दुखाओ तो आपका भगवान ऊपर वाला रखवाला होता है। आज हम कभी कभी दिन ऐसा होता है, आज मंगलवार का दिन है, हम सेफ है, समझो सब कुछ सेफ है। खैर कोई बात नहीं, आज हम बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाए क्योंकि हम छोटे छोटे ब्लॉग में ना अपनी पूरी बातें आप लोगों से कह नहीं पाते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाते हैं चूल्हे की हालत क्या हुई है, बहुत बेकार हो गया एकदम से, मतलब ख़त्म ही है वो। ठीक है, बाय बाय। आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा क्योंकि हमें बहुत अच्छे से बनाना नहीं आता और बैक कैमरे से मैंने पहली बार मतलब बनाया है, जो कि दिख भी नहीं रहा है कि फेस सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग के सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और यही रीज़न है कि हम सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने मन की बात किसी से नहीं कहते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं, हमें मन हल्का हो जाता है और अच्छा भी लगता है और हम कोई काम कर भी नहीं पाते हैं, कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, बस ना सिलाई ना गुथाई। हमारी जो बिटिया रानी है पीछे पीछे लगी रहती है, घर का काम ही किसी तरह कर लेते, वही बड़ी बात है ना। मम्मा को परेशान करती हो ना तो नाच रही है। अभी इसको नहलाना है, अभी दोस्तों 2 बज गए हैं ना, लेट हो रहा है, अभी इसको नहलाएंगे, मालिश करेंगे, अब सीधा खाना बनाएंगे शाम को वही 4 बजे। इसको फ्री कर दे पहले तो मालिश वालिश करके। तो मम्मी हमारी हमको छाछ दे के गई है, जिसको हम बोलते हैं माठा पीना हो तो आ जाओ आप लोग, क्योंकि हमारे घर आज खाना नहीं बना पाए हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम भूखे हैं, खाए हैं सुबह में लेकिन ये बनाते तो अभी दोबारा से खाते, इसीलिए। ठीक है, बाय बाय।